क्यों, क्या गलत लग रहा है आपको? बताओ। मेरी भाषा शैली गलत है या मैंने आपको अपशब्द बोले हैं? वकील साहब, आप कहाँ हैं? आंदोलन कहाँ से चालू हुआ ये बता दीजिए। कांग्रेस देश में लाई। पहली बात तो राज्य सरकार को ही अनुमति थी ये कानून लाने की, केंद्र सरकार को नहीं थी। लेवल लगा के एक पानी हमारे यहाँ फ्री मिले, वो आप प्योरीफाई करके इतनी सी बोतल 10 रुपया में दे में। यूं भी तो देखो आप, इतनी सी 10 की आवे, इतनी वाली जो खाना काय को बोला, कहीं ना बैठ के रद्द कर दो, नए बिल ला दो, इनकी सहमति सुझला दो। किनके खिलाफ? देश में बैठ कर इनके खिलाफ उठा रहे हैं आवाज भैया। शुरू से ही मैं अकेली आ रही हूँ। और बताओ, जब आंदोलन चालू हुआ था तब ये कहा जा रहा था अभी तो एक एक व्यक्ति आया कि घर से, अभी तो हमारे घर के ही है, आप बाद में जब जरूरत काय को चला गया एक वापिस, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से वही माहौल हो जाएगा। देखते रहो आप। अभी जरूरत नहीं है। अरे अभी ये है ना, आना जाना लगा हुआ है भाई उनका, अपने घर के काम भी तो देखेंगे वे। क्या बार बताऊं मैं? मोदी जी तो आज भी कह रहे हैं भाषण में अपने कि ये एमएसपी नहीं जाएगी, कानून अच्छा है, और किसानों को अभी भी उन्होंने एक ही बात की है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है अपनी राजनीति रोटी सेक रही हैं। इस बात को तो इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। क्या बार कहूँ मैं, अगर कोई भी आंदोलन देश में चलता है और सत्ता में जो सरकार होती है, देश में जिसकी सरकार होती है, उसके विपक्ष में जब कोई आंदोलन चलता है तो विपक्षी जो लोग होते हैं, जितने भी दल होते हैं, वो आ जाते हैं आंदोलनकारियों को सहयोग करने के लिए। ये ना आए है जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला, ये ना आए कि अब विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहे। भाई ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आते हैं और इन्हें ही ज्यादा तकलीफ हो रही। विपक्ष यही चिल्ला रहे हैं ज्यादा ही, पता ना क्यों चिल्ला रहे हैं इतने। आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है, कैसे देखते हैं? हाँ, तो आंदोलन खत्म करने की अपील करी माननीय मोदी जी ने, बात करेंगे वे और समाधान निकला, क्योंकि अब तो डायरेक्ट बात होगी ना। मोदी जी कहते हैं मैं डायरेक्ट बात करूंगा, कह रहे थे ना अभी आज किस इसमें तो हम भी करेंगे। हम काय को मना करते करने को? तो शुरू से किसान तो शुरू से मना कर रहे हैं। काय को मना करते? शुरू से ही किसान इस बात करो, कानून रद्द करो फिर बात करेंगे। अरे एक बात बताओ, हमने अगर एक बात बताओ, कानून रद्द हो गए, 12 दौर की वार्ता हमने वैसी कर ली। 12 दौर की जो वार्ता हुई है वो बिना रद्द हुए हुई है ना। कैसी बात करो, हुई तो है ना। ये नतीजा निकल जाएगा। कोई एकदम कुछ आफत आ रही है, कोई बात ना, इन्हें टाइम चाहिए, समय चाहिए, तो वो समय दे दिया हमने ना। कुछ गलती कर दी दौर की वार्ता में हर बार एक ही बात सरकार ने अकेले ने कर ली वार्ता। मेरे सवाल भी सुनो आप, सरकार ने क्या अकेले ने करी वार्ता? सरकार दोनों ने करी है। ना बोला है बस, हाँ ना काय को बोला, कहीं ना बैठ के इन्हें रद्द कर दो, नए बिल ला दो, इनकी सहमति सुझला दो। बिना सहमति के बनते हैं बिल, सीए बिना सहमति के बनते। अच्छा, लगे सहमति नहीं ली हमसे। एक बात बताओ आप, सीए ये देश जो है, ये हमारा एग्जाम्पल मत दो आप। सीए राष्ट्र जन आंदोलन था, उससे पहले। और एक और बात सुनो, ये जो देश है, ये जो देश है हमारा, ये कृषि प्रधान देश है, ठीक। हमारे देश को ही कृषि प्रधान, और आप इनके लिए कुछ लेकर आ रहे हो। सुनो मेरी बात, आप इनके लिए कुछ कानून लेकर आ रहे हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता इनसे सलाह लो? और आपने नहीं ली, छोड़ दो। अब ये इतना विरोध कर रहे हैं, अब तो इनकी सुनो। चलो मान लेते हैं नहीं लेते सलाह, सरकार सुनने के लिए तैयार तो है। तो हम भी तो कह रहे हैं, हम सुना रहे हैं, हम इतने दिन से सुनाई तो रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, समस्या लेके हम बैठे हुए हैं। समाधान तो वे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब समाधान वे अपनी मर्जी से निकालना चाह रहे हैं, ये गलत है ना। सरकार कह रही किसान हठधर्मी पे। हठधर्मी पे कैसे हैं हम? हठधर्मी पे कानून वापस होने चाहिए, कानून वापस होने चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं इस बात को? चाहे मर्जी कुछ हो जाए, चाहे मर्जी देश पलट जाए, चाहे मर्जी ये किसान मर जाए, पर संशोधन नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। ये क्यों कह रहे हैं इस बात को? बताओ। गली मोहल्ले में तो बने नहीं, संसद में बने जहाँ कानून बनते हैं। अच्छा, फिर ये वैसी बहस कर रहे हैं, ये खामों का इतने लोग पढ़े, इनकी भी तो सलाह लो। और दूसरी बात, आप कह रहे हो ये हटकर्मी है, ये भी तो हटकर्मी है। वो कारण बताओ। हाँ, हटधर्मी हटकर्मी, आप वो कारण बताओ कि आप भी तो हट करके बैठे हो। चाहे मर्जी देश में कुछ हो जाओ, चाहे मर्जी देश का कुछ नुकसान हो जाओ, चाहे मर्जी कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा वो हो, चाहे मर्जी किसान मर जाओ जितना भी, वे भी तो इस बात को कह रहे हैं कि संशोधन ही करेंगे। वो भी तो आप बताओ, कारण भी तो बताओ। आप ही क्यों अपनी हट करके बैठे हो? भाई अगर आपको कानून लेके आने हैं, आपको कानून लेके आने हैं किसानों के लिए, आप किसानों के फेवर में अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है। तो हम ये थोड़ी कह रहे कि आप हमारे लिए कोई कानून मत लाओ, हम तो कह रहे लेके आओ, इन्हें रद्द कर दो, दूसरे नए कानून बना लो। भाई हम तो कह रहे हैं इनसे कानून बनाने को, और ये थोड़ी हम इनकी तरह हट पकड़ के बैठे हैं। ये तो हट पकड़ के बैठे, संशोधन नहीं हो, कुछ नहीं होगा। और बताओ अब आप, वो कह रहे हैं कि फसल और हमें कितने में मिलता है फिर वो? हमें कितने मिलता है वो दूध? बताइए। हमारी गाय भैंसन का दूध हमारे गाँव में निकले 45 रुपया किलो बिका है, 40 बिका है, उसका 35 बिका है गाय का, और ये पैकिंग कर करके। अरे फिर वो हमें कितने का मिला है? उल्टा हमें यूं भी तो बताओ। और आम जो जनता है, जो शहरों में गाय भैंस नहीं रखते हैं लोग बाग, उनको कितने में मिले? जो नॉर्मल परिवार मिडिल फैमिली रहती है, उन्हें कितने में मिलती है ये पैकेट? आप चाहते हो फ्री में दे जाए भैंस यहाँ पे? क्या दे जावे?
फ्री में भैंस देगा, हम दूध देंगे, अब वे हमें फ्री में क्या देंगे? हम उन्हें सारी चीज दे रहे हैं, वे कौन है हमें कुछ देने वाले? फ्री में तो ये कानून दिए इन्होंने हमें। एक चीज का तरीका होता है। आपने इनका सवाल नहीं समझा। समझाओ। प्रधानमंत्री ने आज कहा है जैसे दूध पे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी डेयरी लगाती है, आपने सुना होगा, ठीक है, हाँ। दूध लेती है। हाँ, पाउडर वाले अलग और वे वाले अलग। भैंस को तो नहीं ले जाती। अरे लेकिन लेती तो कितने का, यूं भी तो देखो आप हमारा, और फिर वे बेचते कितने का? हमारे इन्हें जो भारत में अन्य मिडिल लोग हैं, ये भी तो देखो उन्हें कितने का बेच रहे हैं। फिर वे लेवल लगा के एक पानी हमारे यहाँ फ्री मिले, वह प्योरीफाई करके इतनी सी बोतल है 10 रुपया में दे में, यूं भी तो देखो आप, इतनी सी 10 की आवे, वो इतनी वाली जो एक काम है ना, वो जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना, मत खरीदो। कोई पानी 20 रुपए की क्यों खरीद रहा है? वो मना करते मैं नहीं खरीदूंगा। अच्छा, जो जरूरत की चीज आदमी लेगा नहीं, फिर वही बात है, वो जबरदस्ती थोड़ी कर रही है। जबरदस्ती नहीं हो रही है। 5-5 लाख को 5 साल को तुम वो करोगे, यूं जबरदस्ती नहीं है, यूं जबरदस्ती नहीं है कि यूं जबरदस्ती नहीं है कि ये, अरे हमारा रेट हम निर्धारित नहीं कर सकते फसल को, और कहाँ जबरदस्ती है? यूं बताओ तुम, इससे ज्यादा जबरदस्ती और क्या होगी? हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बनाई हुई चीज, अपनी कंपनी में बनाई हुई कोई भी चीज, उसका वो रेट खुद तय करे। और या से ज्यादा जबरदस्ती क्या हो सके, जो हम किसान इतने मजबूर हैं कि हम अपना रेट तय नहीं कर सकते। और हम तो इनसे फिर भी नहीं कह रहे पक्की करने को, और इन्हें रद्द कर दो, नए ले आओ। भाई हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम नए कानून मत लेकर आओ हमारे लिए, हम तो कह रहे नए ले आओ। जिनके पीछे इतना विवाद हो रहा, देश का नुकसान हो रहा, तुम इन्हें रद्द कर दो। यूं जबरदस्ती नहीं है कि हमारे फसल का रेट हम नहीं कर सकते। फिर भी हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो निर्धारित कर दो। प्रधानमंत्री जी पंजाब में भी पहले से कानून ये चल रहे हैं, तो ये आंदोलन पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? जब से कानून ये 2 से 2.5 साल पहले से कानून वहाँ है, और जिसका ये किसान लाभ भी आपको एक बात समझ के लिए बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, एमएसपी पूरी ले पंजाब वाले, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, मैं बता रही हूँ, पंजाब से मैटर नहीं है यो, कौन सा कहाँ रद्द ना, पूरे देश में रद्द करवाने को कह रहे हैं। नहीं तो एक बार भी नहीं उठाते ना कांग्रेस सरकार से मतलब है, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हम रद्द करवाना है, हमारे विपक्ष में ये कानून लेकर आए तो उठा में ना, क्या लिखवाओ? कानून बन रहे हैं। हाँ, ये किसानों को इससे नुकसान हुआ भी? किसके लिए? जब एक बात बताओ, सुनो, रुक जाओ, मैं जवाब दे दूंगी भाई को। जब ये पूरा एक स्टेट का आंदोलन है, क्या आप ये बता दो, जब ये पूरा देश इसके खिलाफ है, ठीक, वे पंजाब वाले भी यहाँ आएंगे इन कानूनों के खिलाफ। पहले तो पंजाब में इसका आंदोलन शुरू होना, यूं कहाँ से शुरू हुआ आंदोलन? कहाँ है आप कहाँ है? आप कहाँ है? अरे आप आंदोलन चालू कहाँ से हुआ ये बताओ? कहाँ है वकील साहब? वकील साहब आप कहाँ हैं? आंदोलन कहाँ से चालू हुआ ये बता दीजिए। हाँ, आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए आगे आइए, आप कहाँ थे ये बताइए। केंद्र ने बढ़ाया, मैं बताता हूँ, पहले पंजाब लाइनों में बैठे थे पत्रकार, किनके खिलाफ? देश में बैठकर इनके खिलाफ उठा रहे हैं आवाज भैया। लाइनों में बैठे थे। कानून किसने बनाया? कानून किसने बनाया? कानून कौन लेकर आया ये कानून? आप मेरी बात का जवाब दो। कांग्रेस देश में लाई, कांग्रेस देश में लाई। पहली बात तो राज्य सरकार को ही अनुमति थी ये कानून लाने की, केंद्र सरकार को नहीं थी। समझ में आई? राज्य सरकार केंद्र का मतलब नहीं है इसमें। यूँ आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई ये बताओ? यूँ शुरुआत कहाँ से हुई ये बताओ आप मुझे। ये आंदोलन चालू करा है किन्होंने करा? मोदी सरकार ने। मोदी वो सही कह क्या नहीं? अरे ये केंद्र वाले लेकर आए भैया कानून। अरे वो बात सही कह रहे हैं, मोदी सरकार हाँ। ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पे, राज्य सरकार की मर्जी है। हाँ, पंजाब वाले कब ने खत्म करवा देंगे? यहाँ बैठे ना पंजाब वाले, अरे ये खत्म करवाने कोई बैठे भैया। तो पंजाब सरकार तो आपके साथ है ना, वो खत्म क्यों नहीं करती? मेरे साथ है एक साथ है, किसानों के साथ। तो अब एक बात बताओ, जब पूरे देश में खत्म करवाएं, केंद्र से आए हैं कानून, वो तो खत्म करे ना अपने राज्य में। जब मोदी सरकार ने बोल दिया राज्य सरकार को इस अधिकार है। उनके पास है, उनके पास अधिकार है इसको करने का। बिल्कुल है। आपको नहीं मोदी सरकार ने साफ बोला, राज्य सरकार बोला है, बोला लिखत में नहीं है। चलो मोदी सरकार ने बोल दिया है, राज्य सरकार की मर्जी है, उन पे हम छोड़ते हैं, वो जो चाहे कर सकती हैं। तो लागू करें, उनकी मर्जी ना करें। तो केजरीवाल पंजाब सरकार क्यों रद्द नहीं कर रही इसको? ये जो बात आप कह रहे हो कि माननीय मोदी जी ने ये बात कही है कि राज्य सरकार को अनुमति है, ये लिखत में है, लिखत में ये लिखत में कानून में लिखा हुआ है ये। तो इस बात के लिए मैं खुद बोलूंगी पंजाब सरकार से। और बताओ कि भाई आपको ये बोलूंगी कि जब आपको अधिकार है और आपकी सरकार वहाँ पे है, ठीक, तो आप अपने यहाँ से शुरुआत कर दो, पहल अपने यहाँ से कर दो। लेकिन कभी ऐसा ना हो वो लोग ही खत्म कर दें अपने स्टेट में और फिर ये बाकी स्टेट वाले लटक के रह जाएं।
ठीक। हम उत्तर प्रदेश से हैं। अरे मैं उत्तर प्रदेश से भाई। अब रुक जाइए, माननीय योगी जी तो बीजेपी सरकार से, वहाँ तो सरकार चलो दूसरी है, मानते हैं। कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया, इसके लिए तो हम और आप खड़े ही हैं। मीडिया भी आपका साथ दे रही है, ऐसी बात नहीं, कुछ मीडिया है जो नहीं दे रही, हम भी आपके लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं। ठीक। लेकिन जो खुद मेरे साथ खड़ा है वो खुद इस कानून को लागू करा रहा है और पारित भी कर रखा है और चला रहा है उसको नियम को। अब एक बात बताओ, अब माननीय योगी जी मेरे यहाँ पे हैं, चलिए पंजाब वालों से करा दिया, आप सुनिए भाई, हम आवाज उठावेंगे और बिल्कुल बोल के जावेंगे। और बोल के जावेंगे कि हम उनसे बोलेंगे पंजाब वालों से, उनकी दूसरी सरकार। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जो योगी जी मेरे यहाँ बैठे हैं, क्या पता उन्होंने मेरे उत्तर प्रदेश के ना करे रद्द। बताओ, सरकार ने केजरीवाल भी, मैं केजरीवाल जी के यहाँ से ना, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। वो ये तो कह सकते हैं कि हम अपनी दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे पूरे देश में। अब ये वाली बात लिखत में है, इस बात का कैसा मैं विश्वास करूँ? है क्या? आप मुझे आइडेंटिफाई करिए। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अरे बोलने को तो नु भी कही 2 करोड़ पद देंगे हम हर साल में, बोलने को 15 लाख देने को भी कही ही, बोलने को तो नु कही थी बेरोजगारी देश में खत्म हो जाएगी, बोलने की छोड़ो, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। लिखत में है, आइडेंटिफाई करो, ये बताओ बस मुझे। अगर मैंने ना कही वहाँ की सरकार से, कांग्रेस से, जो वहाँ पे सरकार है जिस भी पार्टी की, और ना मैंने कही इन केजरीवाल जी से, तो बात की बात है। और बताओ, इनका जवाब केजरीवाल ने मैडम आपका दोबारा इंटरव्यू लेंगे इस पे उठाए। हाँ। ये बहुत सुनिए मेरी बात सुनिए। जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगी कि ये लिखत में है कि केंद्र सरकार नहीं अरे भाई मैं पहले यही करूँ आइडेंटिफाई, यहाँ नेट आ रहा। हाँ तो मैं जब तक आइडेंटिफाई नहीं करने की इस बात पे कि ये बात लिखत में है, मैं उनकी बोली हुई बात पे विश्वास नहीं करूंगी माननीय मोदी जी की, क्योंकि माननीय मोदी जी ने ये कहा था 2 करोड़ पद लो। ठीक, मैं बोली हुई पे नहीं करूंगी विश्वास। अगर लिखत में है तो मैं कहूंगी पंजाब वाली सरकार जो सीएम साहब है, मैं खुद लिखवा के भेजूंगी, सर आप शुरुआत अपने यहाँ से कर दो। फिर बाद में मैं इनसे कहूंगी दिल्ली वालों से, सर आपको अधिकार है, आपकी सरकार, आप कर सकते हो, तो पहले आप भी करो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मैं करवाऊंगी, लेकिन जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करने की कि ये चीज लिखत में है। माननीय मोदी जी जो बोलते हैं, मैं उस बात पे विश्वास नहीं करूंगी भाई। अरे लिखत का देखूंगी ना, लिखत जो है इन बिलों में, हाँ लिखत में देखूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं करने क्यों भाई कि आपने मुझे बोल दिया मोदी जी ये कहते हैं, आपने विश्वास कर लिया, मैं नहीं करूंगी। मोदी जी ने अगर ये तीनों कानून वापस ले लिए, आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रही हो, हाँ, तो क्या विरोध करोगी उसके बाद भी मोदी जी से? सुनिए मेरी बात, जो इनका अधिकार है, जो इनसे एक कहेंगे तो है ही कि सर आपने 2 करोड़ पद देने की बात करी थी 1 साल में, जो इन्होंने हमसे वादे करे थे, क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम उनसे ये सवाल कर सकें? इसीलिए मेरा सवाल है, क्या उसके बाद भी आपका मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए मैं विरोध नहीं करूंगी, ये बिल रद्द हो जाएंगे, मैं उनसे अपना पक्ष रखूंगी जाके। विरोध करने में, सुनिए मेरी बात सुनिए, पक्ष रखने में, सुनिए बिल्कुल नहीं, सुनिए मेरी बात, अब मैंने आपका सवाल ग्रहण कर लिया, मैं उनका विरोध नहीं करूंगी, मैं उनका अपने इधर का, अपने भारत में जो युवा बेरोजगार, मैं अपना पक्ष रखूंगी। सर ये बात है, आपने हमारी इतनी बात मानी, आप यहाँ हमारा सहयोग करिए। फिर अगर वो कहेंगे कि अभी नहीं है, थोड़ा हमें समय दो, टाइम दो, कोई बात नहीं, हर साल पद निकलते हैं, तो हम उनके वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। तो मेरा सवाल अभी ये है, आप ही की जवाब से सवाल निकला है, जब अगर आप किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ पे सवाल क्यों उठाया? किसने कही? मैंने कही? आपके बहुत सारे वीडियो क्या है बताइए, बहुत से की छोड़िए, मेरी बताइए, आप मेरा बताइए, बाद में नहीं करेंगे तो मेरी बात सुनिए, मैं उनसे अपना पहले पक्ष रखूंगी। विरोध करने से पहले हमारा अधिकार है कि हम अपना पक्ष रखें कि सर हमें ये तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि जाकर तुरंत विरोध कर दो, विरोध नहीं करना, पहले अपना पक्ष रखो। हाँ पहले अपना पक्ष रखो। तो फिर मोदी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने क्या बोला पर्सनल लाइफ के लिए? आप मेरी बता दीजिए, मेरी बता, देखिए अपनी बीवी छोड़ दी, मेरा बताइए, आप मेरी बात छोड़िए, मेरी बताइए, भी है और यहाँ के किसान मेरी नहीं है। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से कहा, गांव वाले लोगों की जो होती है थोड़ी पार्लियामेंट वाली भाषा वो नहीं जानते हैं, ठीक, वो सीधा बोल देते हैं डायरेक्ट। दूसरी बात, इन्होंने सच बोला, इनके मन की बात, इनकी मनसा, जैसे माननीय मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने मन की बात कर दी, तो इस बात में नुकसान क्या? दूसरी बात, इन्होंने सच बोला, सच है ना ये चीज, जिस चीज को माननीय मोदी जी खुद सामने लेके आए कि मैंने देश के हित में अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ये बात तो मोदी जी लेके आए ना सामने, हमने थोड़ी इस बात पे सवाल उठाए। पहले तो माननीय मोदी जी ने कहा कि मैंने देश के हित में ऐसा करा, और ये नहीं है कि आप पहले जाकर फट देनी आंदोलन करने बैठ जाओ, पहले अपना जो है पक्ष रखो,
ठीक है, पक्ष रखो। और कल को जब मैं इसे पढ़ के आऊंगी तो आप आ जाना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अगर लिखत में होगी ये चीज तो मैं इनको दोनों को मैं खुद अपनी तरफ से दोनों जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है मैं हर उस राज्य में चिट्ठी भेज दूंगी अपनी तरफ से। ये दिल्ली जवाब नहीं दूं मैं, जवाब नहीं दूं? क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों, क्या गलत लग रहा है आपको? बताओ। मेरी भाषा शैली गलत है या मैंने आपको ऐप शब्द बोले हैं? फिर अग्रेसिव होना हमारे देश में पहले से, मैं पहली ऐसी नारी नहीं हूँ, ध्यान रखना आप इस बात को। और ये मेरी